जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। ये है हमारी साइंस की 7 वीडियो। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन होता क्या है? लैंगिक जनन नर और मादा दोनों में भाग लेते हैं। जो लैंगिक जनन होता है वह नर और मादा दोनों में पाया जाता है। दो कोशिकाओं से मिलने से शिशु या युग्मक बनता है। जो दो शिशु होता है उसमें उससे दो कोशिकाओं से के मिलने से शिशु या युग्मक बनता है। ये दो कोशिका से मिलने से होता है। ठीक है, नर से प्राप्त युग्मक शुक्राणु स्पर्म कहलाते हैं। इंग्लिश में शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म। नर से प्राप्त युग्मक शुक्राणु स्पर्म कहलाते हैं और मादा से प्राप्त युग्मक अंडाणु ओवम कहलाते हैं। ठीक है, नर में युग्मक जो प्राप्त होते हैं वो स्पर्म कहलाते हैं और मादा से प्राप्त युग्मक अंडाणु कहलाते हैं। जो बहुत से जीवों में नर व मादा में दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, बहुत से जीवों में नर व मादा अलग अलग होते हैं, परंतु जीवों में कैचुआ हाइड्रा में एक ही जीव में नर और मादा दोनों युग्मों का उत्पन्न होता है। ठीक है, वैसे तो मतलब जीवों में नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर का मतलब होता है नर का मीन्स यहाँ पे है बॉयज से। ठीक है, और मादा का मीन्स है यहाँ पे गर्ल्स से। ठीक है, नर और व मादा में दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कैचुआ और हाइड्रा होता है, इनमें ये खुद ही एक जीव में नर व मादा के दोनों के ही युग्मक अपने आप में इनमें उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इनमें पहले से ही ये दोनों पाए जाते हैं। इन जीवों को अभयलिंगी या द्वैलिंगी जीव कहते हैं। इन जीवों को अभयलिंगी और या द्वैलिंगी जीव भी कहते हैं। परंतु अभयलिंगी जीव एक समय में या तो नर युग्मक या मादा युग्मक प्राप्त करते हैं। परंतु जो अभयलिंगी जीव होते हैं वे एक समय में एक ही नर युग्मक या मादा युग्मक को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन एक कोशीय तथा बहुकोशीय दोनों प्रकार के जीव में होता है। लैंगिक जनन एक कोशियों में भी होता है और बहुकोशीय दोनों प्रकार जीवों में ही होता है। चलिए बात करते हैं पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, फूल पौधों में जनन अंग होता है। इसमें पक्वेश्वर नर तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, फूल पौधों का जनन अंग होता है। इसमें पुल्लिंग केसर नर तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। पुल्लिंग केसर के आगे वाले भाग को प्रागोस कहते हैं। प्रागरोस में प्रागकण होते हैं। प्रागकण नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री केसर का नीचे चौड़ा भाग आधार अंडाशय ओवरी होता है और ऊपर की तरफ पतला होता है। अंडाशय में अंडाणु ओवम होते हैं और अंडाणु में बीजांड होते हैं। ये बीजांड का मतलब है बीजाणु। ठीक है, स्त्री केसर के ऊपरी भाग को वर्तिका कहते हैं और वर्तिका के आगे का भाग चिपचिपा होता है। इसे वर्तिकाएं कहते हैं। परागण हवा पानी या कीटों के द्वारा स्त्री केसर के कर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। परागण में एक परागनली निकलती है। इसमें नर युग्म होते हैं और नर युग्म परागनली से होते हुए बीजाणु तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और बीजाणु के साथ मिल जाते हैं। बीजाणु ये बोल दो या बीजांड बोल दो। ठीक है, दोनों का मीन्स एक ही है। देखिए, ये होता है स्त्री केसर, ये होता है स्त्री केसर। ठीक है, ये होती है स्त्री केसर। ये होता है पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, ये होती है वर्तिका। ये होती है वर्तिका कराग्र। ये होता है प्रागरण।
ये होते हैं नर युग्मक, ये होती है प्राग्नली, ये होता है प्रागोस, यहाँ होता है तंतु, ये है दाल पंखुड़ी, ये होता है बाह्य बल, ये होता है मादा अंड कोशिका, ये होता है बीजांड। ठीक है, ये होता है अंडाशय। ये हमारा स्त्री केसर और पुंकेसर का क्या है, एक इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में बताया गया है। एक चित्र दिया है, इसके द्वारा हमें सभी चीज़ों का पता चलता है। जैसे वर्तिका ग्रह होता है, वर्तिकाग्र होता है जो स्त्री केसर में पाया जाता है, वो होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, मादा युग्मक, अंडकोशिका। ठीक है, और ये होता है प्राग, ये होता है पूर्ण केसर, जैसे होता है प्रागरण, नर युग्मक, प्रागनली, प्राग्रोस, प्राकोष, तंतु, दल पंखुड़ी, बाह्य दल। ठीक है, ये होता है दल पंखुड़ी और ये होता है बाह्य दल। जिससे एक युग्मक बनता है, यह मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के फूल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका या वर्तिकाग्र गिर जाते हैं और यह बाह्य दल सूख जाता है, परंतु अंडाशय लगा रहता है। अंडाशय की कोशिका विभाजित होकर वृद्धि करने लगती है और बीज का बनना आरंभ हो जाता है। ठीक है, बीज में एक पौधा अथवा भ्रूण उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अंडाशय बड़ा होकर फल में परावर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद सारे अंडाशय को फल कहते हैं। जो निषेचन हो जाता है उसके बाद सारे निषेचन के बाद सारे अंडाशय को फल कहते हैं, जैसे टमाटर और आलू बुखारा। निषेचन में हमने क्या बताया है, निषेचन में हमने ये बताया कि एक युग्मक, जिससे एक युग्मक बनता है और ये मिलने वाली क्रिया को क्या कहलाती है, निषेचन। मतलब जिससे एक युग्मक बन रहा है और उससे मिलने वाली क्रिया क्या कहला रही है, हमारी निषेचन कहलाती है। ठीक है, एक युग्मक के मिलने से यह प्रक्रिया जो होती है उसे निषेचन कहलाती है। ठीक है, एक जिससे एक युग्मक बनता है, यह मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। इस जैसे कि निषेचन के बाद अंडाशय को हम फल कहते हैं। ठीक है, जिससे होता है हमारा टमाटर और आलू बुखारा। जंतुओं में लैंगिक जनन कैसा होता है, एक ही जीव एक ही समय में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। जो एक जीव होता है वो एक ही समय में एक ही शुक्राणु उत्पन्न करते हैं तथा दूसरे में अंडाणु उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीवों को अभयलिंगी जीव कहते हैं। जो एक ही जीव एक ही समय में एक में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं तथा दूसरे में अंडाणु उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीवों को अभयलिंगी जीव कहते हैं। जैसे कि केंचुआ, मेंढक में नर तथा मादा दोनों के जीव संभोग करते हैं। मेंढक में नर तथा जीव दोनों के जीव संभोग करते हैं और अपने अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं। शुक्राणु अंडों को पानी में निषेचित करता है। इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, जो शुक्राणु अंडों को पानी में निषेचित करता है, और इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। जो मतलब कि हमारा यह है कि मेंढक और में नर और मादा दोनों जीव संभोग करते हैं। ठीक है, और वे अपने अपने युग्मों को पानी में छोड़ देते हैं, पानी में बाहर, ठीक है, बाहर छोड़ते हैं। तो शुक्राणु अंडों को पानी में निषेचित करता है। इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। कुत्ता, कीट, मकड़ी, मनुष्य तथा ऐसे जंतु नर अपने शुक्राणु को मादा के शरीर में अंदर छोड़ते हैं। जो कुत्ता और कीट, मकड़ी, मनुष्य तथा ऐसे अन्य जीव जंतु और पशु होते हैं, ये क्या करते हैं, ये नर अपने शुक्राणु को मादा शरीर के अंदर छोड़ते हैं। शुक्राणु अंडों को मादा के शरीर के अंदर ही निषेचित करते हैं। इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के तुरंत बाद युग्मज बनते हैं और विकसित होना आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार के निषेचन को तो क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। और जो
शुक्राणु अंडों को पानी में बाहर निषेचित करता है। इस प्रकार के निषेचन को तो बाह्य निषेचन कहते हैं। और जो शुक्राणु अंडों को मादा के शरीर के अंदर ही निषेचित करते हैं, इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के तुरंत बाद युग्मज बनते हैं और विकसित होना आरंभ कर देते हैं।